हेलो दोस्तों, हम देखते हैं एम्पुटेशन। तो व्हाट इज़ एम्पुटेशन, मतलब क्या होता है एम्पुटेशन या क्या मीनिंग होता है। तो लॉस एंड रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स का रिमूवल या तो लॉस हो जाता है किसी कारणवश, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट को एम्पुटेशन। जैसे कि क्या क्या मतलब बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो रिमूव हो जाते हैं, कोई ट्रॉमा या फिर लॉस कैसे। जैसे हमारा टो हो गया, फिंगर हो गए, आर्म हो गया, फोर आर्म हो गया, लेग हो गया और हमारा फुट हो गया या फिर हमारा एंकल हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड एम्पुटेशन। एंड एम्पुटेशन इट्स टाइप, मतलब कि हमारे कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं या फिर कौन से हमारे बॉडी के एरिया हैं जिसमें एम्पुटेशन होता है। अब हम देखते हैं कि एम्पुटेशन जो हमारे एम्पुटेशन होते हैं मोस्टली कहाँ कहाँ होते हैं बॉडी में। तो मोस्टली जो हमारे एम्पुटेशन होता है वो दो टाइप के एम्पुटेशन होते हैं। फर्स्ट तो हमारा अपर लिम्ब का, जो कि हमारे अपर लिम्ब का एम्पुटेशन होता है, शोल्डर, एल्बो और हमारे रिस्ट। और जो ये मोस्टली हमारे जॉइंट से रिलेटेड मैंने बताया। अब जो हमारा जैसे शोल्डर है तो पूरा या तो हमारी पूरी पेक्टोरल गडल आ जाएगी या फिर हमारा बिलो शोल्डर आ जाएगा, या तो फिर हमारी अबव एल्बो आ जाएगा या फिर बिलो एल्बो आ जाएगा। तो ये थे हमारे टाइप। अब हम देखते हैं कि जो लोअर लिम्ब है, अभी हमने अपर लिम्ब बताया, अब हम बताते हैं लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में कौन कौन से एम्पुटेशन होते हैं। लोअर लिम्ब में हमारा पेल्विस हो गया, हेमीपेल्विकटॉमी हो गई, या फिर हमारा मतलब हिप बोन डिसआर्टिकुलेशन करते हैं, और हमारा हिप डी आर्टिकुलेशन, अबव नी एम्पुटेशन, बिलो नी एम्पुटेशन, जिसको हम स्टंप बोलते हैं। स्टंप एम्पुटेशन मतलब बिलो लेग का, जो बिलो लेग एम्पुटेशन होता है उसको हम स्टंप बोलते हैं। और ना हमारा होता है कि अबव या बिलो, जिसको हम सिम्स एम्पुटेशन बोलते हैं, जो कि हमारे एंकल में होता है। सो दिस इज कॉल्ड सिम्स एम्पुटेशन। तो हम देखते हैं कि क्या इंडिकेशन है हमारे किसके एम्पुटेशन के, क्या इंडिकेशन है। तो या तो कोई मैलिग्नेंसी हो जाती है, सच एस ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, या फिर कोई बोनी ग्रोथ या फिर ट्यूमर। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मैलिग्नेंसी में। अब सेकंड हम देखते हैं कि ट्रॉमा या फिर इंजुरी। तो ट्रॉमा इंजुरी में जैसे कि हमारी क्रश इंजुरी हो जाती है या फिर क्रश सिंड्रोम हो जाती है, तो तब हमारे लिम्ब को हमको रिमूवल ही करना पड़ता है। जैसे हमारा इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन में क्या आ जाएगा, मधुरा फुट हो जाएगा, या तो फिर शुगर या डायबिटिक में हो जाएगा। तो डायबिटिक में क्या, डायबिटिक के जो फैक्टर आते हैं उसमें हमारा जो फुट होता है वो नेक्रोज हो जाता है। फुट क्या हो जाएगा, नेक्रोज हो जाएगा, या तो फिर इस्चेमिया हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हमको मतलब हमारा जो फुट है उसको अलग करना पड़ेगा, बॉडी से एम्पुटेट करना पड़ेगा, या तो गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा। हम देखते हैं कि जैसे कि हमारी वैस्कुलर इंजरीज होती है। वैस्कुलर इंजरीज में क्या होता है कि कोई नर्व सप्लाई से रिलेटेड कोई इशू हो जाते हैं, तब हम नर्व सप्लाई या फिर ब्लड सप्लाई इनहिबिट हो जाते हैं, या फिर हमारी वो बॉडी को सप्लाई नहीं करते हैं, तब ये वैस्कुलर कंडीशन हो गई, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं डिफॉर्मिटी की, जो हमारे लिए कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है, जिसमें हम कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी हम उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, तब हम उसको डिफॉर्मिटी में एम्पुटेट कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम एक हमारा प्रोस्थेटिक करेक्शन आता है फुट का, तो फिर हम प्रोस्थेटिक डिवाइस देते हैं किसको, पर्सन को, हैंडीकैप डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के लिए। अब हम देखते हैं कि ये हमारा और जो मैलिग्नेंसी थी, तो ये हमारा हो गया एम्पुटेशन एंड टाइप। थैंक यू।